I don't think low marks hurt the most. It's the disappointment around all these things. Mostly तुम्हारे पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट, लेटर कहीं जाके तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट। आई नो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, डायनामिक्स चेंज हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें तुमने नोटिस की होंगी, रियलाइज़ की होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में हुई होंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे अगल बगल। तुमने शिफ्ट देखा होगा मे बी तुम्हारे पेरेंट्स के रिएक्शन में, बिहेवियर में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारे लिए एक रेजिस्टेंस आ गई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, घर में एक शांति जैसा चीज़ हो गया होगा। रिजल्ट्स देखने के बाद तुम्हारा अपना खुद का रिएक्शन, तुम्हारी अपनी खुद की डिसअपॉइंटमेंट खुद के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए। यू वुड बी फीलिंग लाइक कि यार जो मुझ पर ट्रस्ट करते थे वो मुझसे कितना डिसअपॉइंटेड है, मैं कहाँ था या फिर मैं कहाँ थी और अभी मैं कहाँ हूँ। इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हुई होंगी इतने सारे दिनों में, और बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। बहुत लोग रोए होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद के लिए ख़राब कर ली हैं, मैं कहाँ पे हुआ करता था, कहाँ पे हुआ करती थी, और अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और हज़ार चीज़ें हुई होंगी जो कि केवल तुमको पता है और किसी को नहीं पता है, राइट। इफ़ आई टेल अबाउट माई रिएक्शन ऑफ माई क्लास 12th रिजल्ट्स, इन क्लास 10th आई वॉज द टॉपर, क्लास 10th तक आई वॉज। सो क्लास 11th मेरी पूरी बर्बाद थी। क्लास 12th में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ाई की थी। इन जनवरी एंड फेब, जनवरी में तो प्रैक्टिकल्स ही चल रहे थे, आफ्टर द प्रैक्टिकल्स एंडेड उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू की थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। देन फेब में चीज़ें स्टार्ट हुई एंड मैंने 1-1.5 महीने में जो पढ़ा था एंड मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट करने की पोजीशन में ही नहीं थी, बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं और कितने नहीं आ सकते। आई स्वेयर मैंने कई चीज़ों में तो सोचा था कि भगवान मुझे बस पास करा देना, क्योंकि या एंड व्हेन आई ओपन माई रिजल्ट्स एंड आई गॉट 88%। ऐसा नहीं था कि मैं लिख के नहीं आई थी, ऑफ कोर्स मैं लिख के आई थी, मैं पढ़ के आई थी, पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मिल सकता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। एंड व्हेन आई looked at my results, I got 88%. I was happy with myself. I was satisfied with myself कि ठीक है यार, मैंने बिना साल भर पढ़े 88% अगर मैं पाई हूँ तो it's well and good. I mean, yeah, it's fine. And जो मेरे फ्रेंड्स थे, सबसे बड़ी खुशी तो यहाँ पे होती है कि जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, आई फील सॉरी फॉर देम, बट क्योंकि यार जब तुम बहुत पूरे साल पढ़ाई करते हो उसके बाद भी तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो इट हर्ट्स। वो फीलिंग भी मुझे पता है, बट या एट दैट टाइम आई वॉज रियली हैप्पी कि यार जिन्होंने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की थी उनके 82-83 आ रहे हैं, मेरे यहाँ पे 88 आए हुए हैं। मैं बहुत खुश थी खुद से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने अपने रिजल्ट्स अपने पेरेंट्स को दिखाए, दे वर रियली रियली डिसअपॉइंटेड एंड दैट डिसअपॉइंटमेंट ऑन देयर फेस, वो फीलिंग जो होती है ना कि यार तुम्हारे अपने माँ बाप तुम्हारी वजह से डिसअपॉइंटेड है, वो किसी को कॉल करके बता नहीं सकते कि मेरी बेटी के इतने नंबर्स आए, जो कि उन्होंने बचपन से, मतलब जो चीज़ वो बचपन से तुम्हारी वजह से करते आए हैं खुशी खुशी, अब वो चीज़ वो नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड वो जो फीलिंग होती है ना, सो या आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई नो तुम्हें भी कैसा फील हो रहा होगा, तुम्हें कैसा लग रहा होगा। I went into my room and I cried a lot, like a lot. Not after seeing my results, but after seeing my parents, you know, how they are feeling about me. Not just my marks, but about me in, you know, overall. कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, and everything around it. एक पूरा एक जो फ्लैशबैक होता है ना तुम्हारे बचपन से लेके तुम्हारे अभी तक का, everything comes in front of your eyes. हर एक चीज़, you know. And from that one result, I started seeing myself differently, you know. I started down rating myself. मतलब अपने दिमाग में I could not see myself as someone good or you know कि जो कुछ कर सकती है। No, एक ना चाहते हुए भी अब खुद के लिए एक रेजिस्टेंस एंड खुद के लिए एक फीलिंग दैट you know I disappointed my people. I really did. And I most of like and सबसे ज़्यादा तो I disappointed myself. Cut to today. It has been 2 years and trust me, just please trust me, please. मुझे आज जाके याद आ रहा है कि मेरे इतने % आए थे, to be very 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 honest. मतलब today no one asks me कि मैं कितने % आए थे in class 12th. Nobody cares.
No one, I mean really no one, not even my parents, no one. It's not like कि केवल मेरे साथ ये सीन है. मेरे जितने फ्रेंड्स थे या फिर अराउंड लाइक पीपल अराउंड मी जिनके मुझसे भी कम आया, मुझसे भी ज़्यादा आए, इन दैट केस nobody talks about your percentage. Even last year nobody did, you know. No one does. But come to me and just listen to me once. You know what the harsh reality is? People's behavior towards you is directly proportional to your academic performance, and that is the harsh reality. कोई कितना भी बोल दे कि people forget and all, that is true. That is a very very true fact that people do forget कि तुम्हें कितने नंबर आए थे क्लास 10th में, क्लास 12th में, 4th 5th 6th 7th. Nobody remembers that. But the fact that you are treated according to how you are academically, no matter how you were, but how you are right now, you are treated that way. Trust me, you are treated that way, and you must have been feeling like that for like a few days, few months, you know. And along with that comes the real world, जहाँ पे अब you have gotten your first setback. After this you may get 2 3, like many more, because now from here you enter the competitive world, the real world ultimately, you know. And you know that for a fact, but you are not ready to get that embedded in your head, isn't it? Please listen to this line very carefully. You owe your marks to yourself, not your parents, not the society, not anyone else. ये लाइन भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रही होगी, दैट ओके यू कैन से दैट, बट नंबर तो हमारे पेरेंट्स ही देखने हैं, रिएक्ट तो वही करने हैं. आई एक्सेप्ट एवरी बिट ऑफ दैट, लेकिन हाउ यू रिएक्ट टू दैट, नॉट एक्सटर्नली. मतलब मैं ये नहीं बोल रही तुम बहुत कूल बनो कि नहीं यार मैं तो काम हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा. नो, आई एम टेलिंग यू, अपने दिमाग में प्लीज़ ये चीज़ एक्सेप्ट करो, बहुत हार्शली रूडली एक्सेप्ट करो कि यू owe your marks just to yourself. Maybe you want to give a very good life to your parents and everyone else whom you love, लेकिन अभी के लिए for now whatever you are doing for yourself, you owe that only to yourself and nobody else. You do not need to feel bad just because कि तुम्हारी वजह से someone else got hurt, even if it's your parents, even if it's your parents. And let me tell you one more thing, the more you behave that way कि oh I am feeling sad because I made you sad with your parents, it's human nature, you cannot blame your parents. The more they will keep that particular feeling of theirs in front of you, in front of your, you know, in your existence, just trust me on that. You gotta be a little harsh with the people around you. I'm not saying कि आपको लड़ना है, आपको कुछ करना है, no. Just tell yourself, create a boundary around your head कि you owe your marks only to yourself. तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आए या फिर कम आए, whatever it is, ये तुम अपने लिए ओ करते हो. Yes, चीज़ें ख़राब हुई, but that's for you, not for anyone else around you. And you know what happens with that? You take responsibility for yourself. And when you keep thinking कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को ख़राब लगा है या फिर you know that particular thing, you will run away from that. You will keep on running from that. You know, I have seen that in 2 years. Earlier I also used, पता है मैं एक छोटी चीज़ करने से पहले डरती थी because I used to think कि मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा. And that feeling used to make me run away from the things even I wanted to do. And bro, it's not the time to feel that way. What matters the most to you is your mental peace right now. For the right now, just for right now. I'm not talking about कि हम जीवन भर के लिए तुम्हारा मेंटल पीस है, तुम्हारा सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, केवल अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करके रखो. No, that's bullshit. Please, you even know that, you know. You are mature enough to know that. But right now, what is the only thing that you gotta do for yourself is protect your mental peace. Do not keep on thinking कि ऐसा हो गया. Leave it. It's over. It's done and dusted for now. Move on from that particular phase. Just leave it. Trust me, just leave it. If I had to go back and give an advice to myself, that particular girl who was crying over the 12th marks,
आई वुड से ऑल ऑफ अस नो कि हमारे लाइफ में केवल एक ही लेयर नहीं होती है, वी हैव डिफरेंट लेयर्स इन आवर लाइफ्स. आई नो इट्स अ टाइम फॉर कि अभी बोर्ड्स रिजल्ट्स आए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारी लाइफ में केवल बोर्ड्स ही एक टॉपिक है, राइट? A lot of other things are also in your life. So what would I give the advice to her is that cry. Just if you want to cry, cry. If you do not want to talk to anyone, just do not. Whatever you want to do at this particular time, just do that. Trust me, you are going to be very very stronger from this point of time. इसके आगे you will be much 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 stronger, trust me. And I would tell you कि instead of investing your energy in wrong places, listen to me very carefully. Instead of putting your energy in the wrong places, and you know it very well what I mean by wrong places, put it all on yourself. You will not regret it putting it all on yourself. But you will surely regret it putting it on someone else or somewhere else. Don't take this advice lightly, please do not. I know it's not the time to talk about this, but I really want to, because it is the time where you actually decide कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में. It's not कि तुम्हें क्या पढ़ना है लाइफ में, it's not about that. Just please trust me, if you are putting your energy or time in the wrong place, wrong person, please कोई नंबर कम आना तुम्हें जितना हर्ट करेगा वो बहुत छोटी चीज़ है इन फ्रंट ऑफ कि तुम्हारा आज से 2 या 3 साल कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा putting your everything in the wrong place. Just trust me, it is the most productive phase of your life. You are going to regret it very very hardly, very very hardly. You will realize it later on कि whatever parents say about this particular topic is correct. Just please trust me, and no matter how much happy or healthy your life is with that particular, just leave it for now. Invest it in the right place and you will not regret it. I swear you will not regret it. And come on dude, it was just class 12th. Come on, just be with yourself. I forgot it too, you will forget it too. Just give it a little time, just a little time, not very much. पर हाँ, इतनी भी देर मत कर देना कि कुछ चीज़ें पीछे छूट जाएं.